गुड मॉर्निंग 12th क्लास। लेसन नंबर 11 पढ़ रहे थे हम, द रेड ट्रैप, जिसका पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे अब। हमने कल तक पढ़ लिया था कि जो रेड ट्रैप वाला जो व्यक्ति होता है, वो मकड़ व्यक्ति जो होता है, वह एक नाइट स्टे करने के लिए उस लोग खाने के अंदर आ जाता है, और जो लोग खाना होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो वो वहाँ पर रुक लेता है। लेकिन जो ब्लैक स्मिथ होता है वो उसको बड़े केयरलेसली तरीके से देखता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, तो वो भी उससे बात नहीं करता है, क्योंकि उसको तो सिर्फ वहाँ पर एक रात गुजारनी ही होती है। तो इसके आगे सब हमको पढ़ना है, तो इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। इन दोज डे द रामसजो आयरन मिल वॉज ओन बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। इन दोज डेज, उन दिनों जो रामसजो आयरन मिल थी, उसका जो मालिक था वो बहुत ही एक विख्यात आयरन मास्टर था। प्रोमिनेंट का मतलब होता है विख्यात, प्रसिद्ध। आयरन मास्टर यानी लोहपति। तो उन दिनों रामसजो आयरन मिल का जो मालिक था वो एक बहुत ही विख्यात लोहपति था, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. whose greatest ambition, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य जो एम्बिशन था, लक्ष्य था, वह था शिप आउट। शिप आउट यानी जहाज से बाहर भेजना। गुड आयरन, अच्छा लोहा, टू द मार्केट, उसका क्या एम्बिशन था कि अच्छे आयरन को, अच्छे लोहे को जहाज़ों की सहायता से मार्केट के अंदर भेजना। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, वह दिन और रात वहाँ पर निगरानी रखता था। टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। एज वेल यानी उतने अच्छे से, एज पॉसिबल यानी जितना हो सकता है। तो वो क्या करता था आयरन मास्टर, कि वह दिन रात जो है वो वहाँ पर ध्यान रखता था, निगरानी रखता था कि वो जो काम है मार्केट के अंदर अच्छा लोहा भेजने का, वह जितने अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से हो रहा था या नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और उसी क्षण क्या होता है, ही केम इन टू द फोर्ज, वो वहाँ उस लोह खाने में आ जाता है। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन यानी जांच के लिए। और क्या होता है कि जैसे कि वो इंस्पेक्शन करते हुए घूमता रहता था, तो वो उस रात वहाँ पर जांच करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए उस लोह खाने में आ जाता है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वॉज द टॉल रागा मफिन। अब रागा मफिन क्या होता है? रागा मफिन का मतलब होता है घुमक्कड़ व्यक्ति, और घुमक्कड़ यहाँ किसको बताया है? उस रेड ट्रैप सेलर को बताया है। तो स्वाभाविक रूप से जैसे ही वो अंदर आया, उसने पहली चीज़ क्या देखी वहाँ पे? उस लंबे से उस घुमक्कड़ व्यक्ति को उसने देखा। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो कि भट्टी के बहुत ही नज़दीक था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। स्टीम यानी भाप, वेट यानी गीले, और रैक्स यानी उसके जो चीथड़े जो कपड़े थे, और जो उसके कपड़े जो थे बहुत गीले हो गए थे, और उस भट्टी के अंदर से जो भाप निकल रही थी, उस भाप से उसके जो कपड़े थे वो पूरे गीले हो चुके थे। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ। जो लोहपति था उसने ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया। तो ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल मतलब ब्लैक स्मिथ ने क्या कर दिया था? उस रेड ट्रैप सेलर को अनदेखा कर लिया था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आयरन मास्टर ने अंदर आते ही सबसे पहले किसको देखा? उस घुमक्कड़ व्यक्ति को सबसे पहले देखा। हु हैड हार्डली डेग्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो कि मुश्किल से ही उस स्ट्रेंजर की तरफ ध्यान दे रहा था। यानी कि वो जो ब्लैक स्मिथ ना, उसने उस स्ट्रेंजर की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन आयरन मास्टर ने आते ही सबसे पहले उसी को देखा। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वह आयरन मास्टर जो था वह चल करके उस घुमक्कड़ व्यक्ति के पास जाता है। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बड़े ही ध्यान से देखता है। एंड देन टॉर ऑफ हिज स्लाउच। स्लाउच का मतलब होता है जो तिरछी टोपी होती है ना, उसको। उसके बाद में वो क्या करता है कि अपनी जो तिरछी टोपी होती है उसको वह नीचे उतार देता है, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए उसकी जो तिरछी टोपी लगी होती है उसको उतार देता है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ, और वो तो क्या बोलता है, लेकिन निसंदेह ये तो तुम हो नील्स ओलोफ। यानी कि आयरन मास्टर जो होता है वो रेड ट्रैप को सेलर को क्या समझ लेता है? उसका कोई फ्रेंड नील्स ओलोफ समझ लेता है। ही सेड, वह कहता है, हाउ डू यू लुक, तुम ऐसे कैसे दिख रहे हो? द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन देयर ओन मास्टर एट रैमसेजो। और जो रेड ट्रैप सेलर व्यक्ति था उसने कभी भी
रामसेजो के अंदर इस मालिक को नहीं देखा था, यानी कि इस व्यक्ति को उसने कभी भी यहाँ पहले नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो वॉट हिज नेम वॉज, और यहाँ तक कि वो तो रेड ट्रैप सेलर जो था वो उस व्यक्ति का नाम भी नहीं जानता था। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance का मतलब होता है परिचित, लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई, अगर यानी घटित होना, तो रेड ट्रैप सेलर के दिमाग में एक बात आती है, एक विचार आता है कि हो सकता है कि शायद ये जो जेंटलमैन है, सज्जन व्यक्ति है, वह ये सोच रहा हो कि वह उसका कोई पुराना परिचित हो। मतलब जो आयरन मास्टर था, आयरन मास्टर ने उस रेड ट्रैप सेलर को अपना कोई पुराना रिश्तेदार, पुराना परिचित समझ लिया था, और जिसलिए उसने उसको नील्स ओलोफ कह करके पुकारा था। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, और हो सकता है शायद वो उसको कुछ क्रॉनर जो है वह दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once, और इसी कारण से क्या होता है, वह ये जो भ्रम पैदा हुआ होता है आयरन मास्टर के मन में, उसको दूर नहीं करना चाहता था, क्योंकि रेड ट्रैप वाले को तो ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी मदद करने के लिए उसको क्रॉनर देगा, तो वो सोचता है कि मेरे पास में पैसे आएंगे तो मैं इसका जो भ्रम है वो क्यों दूर करूँ, ये छोड़ रहता अपने भ्रम के अंदर। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। तो रेड ट्रैप सेलर वापस उसको क्या बोलता है, आयरन मास्टर को, भगवान जानता है कि मेरे साथ में कितना बुरा हुआ है, मेरी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आए हैं। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। तो उसकी बात सुन करके आयरन मास्टर उसको बोलता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, यानी कि तुम्हें सेना से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। तो जो आयरन मास्टर होता है वह रेड ट्रैप सेलर को सेना के दिनों के अंदर अपना एक साथी नील्स ओलोफ समझ लेता है। दैट वॉज द मिस्टेक, और यही एक बहुत बड़ी गलती थी। If only I had still been in the service at the time, it would have happened. तो आयरन मास्टर क्या बोलता है, अगर मैं उस समय सर्विस में होता, अगर मैं उस समय सेवा में होता, तो शायद इस तरह की गलती जो है वह कभी भी नहीं होती, यानी कि मैं तुम्हें कभी भी रिज़ाइन करने नहीं देता। तो इन दोनों के बीच में अभी भी क्या चल रही है, गलतफहमियाँ चल रही है। तो आयरन मास्टर जो है वो गलती से उस घुमक्कड़ व्यक्ति को अपना दोस्त नील्स ओलोफ समझ लेता है, और जो घुमक्कड़ व्यक्ति होता है वो भी क्या करता है, उसकी गलतफहमी जो है वो दूर नहीं करता है। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी। उसके बाद में आयरन मास्टर उसको क्या बोलता है कि अब निश्चित रूप से तुम मेरे साथ में मेरे घर चल रहे हो। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस यानी सामंत हाउस, और सामंत कौन था यहाँ पे, आयरन मास्टर। मैनर हाउस जाना, सामंत के घर पर जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड यानी साथी, और उस घर के मालिक के द्वारा अपने सेना के पुराने साथी के रूप में रिसीव किए जाना। तो यहाँ पे अरे वो जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो सोचता है कि इस मैनर के घर जाऊँ, और ये जो मालिक है यह एक सेना का आदमी, और ये मेरा एक सेना के दोस्त के रूप में स्वागत करेगा। दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज़ दैट ट्रैम्प यानी घुमक्कड़, जो भी हो ये सब सोच करके जो वो घुमक्कड़ व्यक्ति था वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड। रेड ट्रैप सेलर बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे घर जाना चाहिए। लुकिंग क्वाइट अलार्म, और थोड़ा सा वो परेशान दिखता है, अलार्म यानी चिंतित। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर, क्योंकि उसके दिमाग में तो वो 30 क्रॉनर चल रहे थे। उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके घर चला गया और उसने मुझे इस 30 क्रॉनर के साथ में पकड़ लिया तो शायद उसको लगेगा कि ये 30 क्रॉनर मैं कहाँ से लेके आया। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्रली इनटू द लॉयंस डैम। वॉलेंट्रली का मतलब होता है अपनी इच्छा से, डैन यानी गुफा, और वो सोचता है कि मैनर के घर पे जाना, सामंत के घर पे जाना, इसका मतलब अपने आप को अपनी इच्छा से शेर की गुफा के अंदर फेंकना था। ही ओनली वॉन्टेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, वह सिर्फ यहाँ फोर्ज के अंदर, लोखाने के अंदर सोना चाहता था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूसली एज पॉसिबल, और उसके बाद में बिना किसी के देखे वो यहाँ से चुपचाप निकलना चाहता था। इनकॉन्स्पिक्यूसली का मतलब होता है बिना देखे हुए।
द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरेस्ड यानी शर्मिंदा बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, मिजरेबल यानी दयनीय। तो आयरन मास्टर जो होता है वो ये सोचता है, अनुमान लगाता है कि शायद जो रैट ट्रैप सेलर है वह अपने इन दयनीय कपड़ों के कारण थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस कर रहा है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम। तब उसको आयरन मास्टर कहता है कि कृपया तुम ये मत सोचो कि मेरे पास में भी बहुत अच्छा घर है, मेरा घर भी बहुत ही अच्छा है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, और जिस कारण से तुम अपने आप को वहाँ पर नहीं शो ऑफ कर सकते, यानी कि तुम वहाँ नहीं चल सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा घर भी बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है और तुम वहाँ नहीं आ सकते हो। ही सैड, वो कहता है एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ जो है वह मर गई है। एलिजाबेथ उसकी पत्नी का नाम है, आयरन मास्टर की जो वाइफ है उसका नाम एलिजाबेथ है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर, और जो कि शायद तुमने सुन ही रखा होगा। माई बॉयज़ आर एब्रॉड, मेरे जो लड़के हैं वो दोनों एब्रॉड है, दोनों विदेश है। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, और घर पर कोई नहीं है एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मेरे घर पर मेरे और मेरी बड़ी बेटी के अलावा कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड, हम यही बात कर रहे थे कि ये कितना बुरा है, कितनी बुरी बात है। वी डिडेंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि क्रिसमस के लिए हमारे साथ कोई कंपनी नहीं है, यानी कि हम दोनों बाप बेटी ही अकेले इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले थे और हमारे साथ में कोई भी इस क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाला नहीं था। तो ये कितना बुरा था। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब तुम मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटल फास्टर, डिसअपियर यानी गायब होना। तो आयरन मास्टर रैट ट्रैप सेलर को बोलता है कि अब तुम मेरे साथ चलो और हमारी मदद करो उस क्रिसमस के खाने को जल्दी जल्दी गायब होने में, यानी कि क्रिसमस के फूड को फिनिश करने में तुम हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, लेकिन वो जो स्ट्रेंजर होता है, जो रैट ट्रैप सेलर होता है, वो कहता है नहीं, एंड नो एंड अगेन नो, वो बार बार सिर्फ उसको मना ही करता है। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन, और तब आयरन मास्टर को लगता है कि अब उसको गिव इन कर देना होगा, यानी कि अब शायद उसको हार मान लेनी होगी। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैनले प्रिफर टू स्टे विद यू टू नाइट। स्टेजन स्टॉर्म, तो वो क्या बोलता है, इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैनले, तो वॉन स्टैनले किसको बोला इसने, वॉन स्टैनले जो है वह रैट ट्रैप सेलर को इसने नाम दिया है। प्रिफर्ड यानी प्राथमिकता देते हैं, स्टे यानी ठहरना, विद यू टू नाइट स्टेजन स्टॉर्म ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ होता है, जो मुख्य लोहार होता है जिसका नाम स्टेजन स्टॉर्म होता है, उसको क्या बोलता है आयरन मास्टर कि स्टेजन स्टॉर्म, ऐसा लग रहा है कि जो कैप्टन वॉन स्टैनले है वो आज तुम्हारे साथ में यही रुकना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक डेजिग्नेशन दे दिया इसने, क्या कर दिया कि जो रैट ट्रैप सेलर था उसको एक पद दे दिया कैप्टन वॉन स्टैनले का। एंड टर्न ऑन हिज हिल, इतना कह करके जो आयरन मास्टर होता है वो अपनी हिल यानी अपनी जो एडी होती है उसके बल पर वो टर्न हो जाता है। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जा रहा था तो वह मन ही मन जो है वो हंस रहा था। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो ब्लैक स्मिथ था, हु न्यू हिम, जो कि उसको बहुत अच्छे से जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ गया था, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि जो आयरन मास्टर है उसने अपने अंतिम शब्द अभी नहीं गए थे, यानी कि जो आयरन मास्टर है उसने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो वहाँ से हंसते हुए निकल गया था। इसका मतलब यह अब वापस ज़रूर आएगा। इट वॉज़ नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था, आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम भी नहीं हुआ था। बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ अ कैरिज व्हील, तभी उन्हें बाहर एक जो गाड़ी होती है उसकी पहियों की आवाज़ सुनाई देती है। कैरिज व्हील यानी कि जो टोंगा गाड़ी टाइप में जो होती है ना, उसकी एक उनको आवाज़ सुनाई देती है आउटसाइड द फोर्स, जो कि बिल्कुल लोग खाने के बाहर से आ रही थी। एंड ए न्यू गेस्ट कम इन, और तभी वहाँ पर एक नया मेहमान अंदर आता है। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट एट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वहाँ पर आयरन मास्टर नहीं आया था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को यहाँ पर भेजा था। अपेरेंटली यानी स्पष्ट रूप से, होपिंग दैट, होप यानी आशा, दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ
परसुएसन यानी राजी करना, मनाना, दैन ही हिमसेल्फ, क्यों उसने इस बार अपनी बेटी को इसलिए भेजा था कि उसको स्पष्ट रूप से ये आशा थी कि उसकी बेटी के पास में ज़्यादा अच्छा पावर है, ज़्यादा अच्छी शक्ति है कि वह जो रेड ट्रैप सेलर है उसको अपने साथ चलने के लिए राजी कर लेगी, मना लेगी। शी एंटर्ड, वो अंदर एंटर करती है, फॉलोड बाय अ वैलेट। वैलेट का मतलब होता है नौकर, उसको एक नौकर जो है फॉलो कर रहा होता है, यानी कि उसके पीछे एक नौकर चल रहा होता है। कैरिंग ऑन हिज हार्म अ बिग फर कोट, जिसने अपने हाथ के अंदर एक बड़ा सा फर कोट लिया हुआ था, यानी ऊनी फर वाला कोट जो होता है वो लिया हुआ था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो इतनी सुंदर भी नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय। मॉडेस्ट यानी विनम्र, शाय यानी शर्मीली, लेकिन वो थोड़ी सी मॉडेस्ट विनम्र लग रही थी और थोड़ी सी शर्मीली लग रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और लोह खाने के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे कि शाम के समय में था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ हैड हिज अप्रेंटाइज स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। अप्रेंटाइज यानी उसका जो प्रशिक्षु होता है, तो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका जो प्रशिक्षु था वो दोनों ही अभी भी वहाँ उस बेंच के ऊपर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और लोहा और जो चारकोल था अभी भी भट्टी के अंदर भभक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और जो स्ट्रेंजर था, जो रेड ट्रैप सेलर था, उसने अपने आप को ज़मीन के ऊपर पसार दिया था, यानी कि वो ज़मीन के ऊपर फैल गया था, सो गया था। एंड ले विद द पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे एक कच्चे लोहे का बड़ा सा टुकड़ा लेकर के वह सो गया था, यानी कि उसने एक कच्चे लोहे के टुकड़े को एक पिलो के रूप में यूज़ किया और उसके अपने सिर के नीचे रख करके सो गया। एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आइज़, और उसने अपनी जो हेड थी उसको अपनी आंखों के ऊपर खींच ली। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस यंग गर्ल की नज़र उसके ऊपर पड़ी, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो उसके पास जाती है, उसकी हेड जो होती है उसको वहाँ से ऊपर उठा देती है। दैट वॉज द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, और वह जो व्यक्ति था वो वहाँ पर एक आँख खुली रख करके सो रहा था। ही जम्प्ड अप एब्रिप्टली, वो अचानक से वहाँ से जंप कर जाता है। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन, और मानो जैसे वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। माई नेम इज़ एडला विल्मनसन सेड द यंग गर्ल, वो यंग लड़की बोलती है कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्स टू नाइट, और उन्होंने घर आकर के कहा कि तुम आज रात जो है वो यहाँ लोह खाने के अंदर सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम, और उसके बाद में मैंने मेरे फादर से परमिशन मांगी। एंड ब्रिंग यू टू होम अस, ये परमिशन मांगी कि मैं तुमको अपने साथ अपने घर ले जाऊँ।